मैं बताता हूँ कि ये नट यहाँ से ओवरशूट क्यों नहीं करता। इसका कारण, मान लेते हैं हम किसी भी समय जब हम इसे घुमा रहे हैं तो नट की कोई पोजीशन है किसी समय, ठीक है। तो जो भी ये पोजीशन है वो तो इस पोजीशन पे mg इधर काम करेगा। तो ये जो लाइन आपकी सेंटर से पास हो रही है, इस पॉइंट से हम क्रॉस करते हैं तो इधर कुछ एंगल थीटा बनेगा। तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इस तरफ काम करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो रिएक्शनल फोर्स mg cos थीटा के अपोजिट और परपेंडिकुलर टू द सरफेस पैदा होगा। तो ये हमारा n जो है नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। और ये थीटा है जो नट आपका इस पोजीशन पे है उस समय इस वर्टिकल लाइन से, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पर ये शिफ्ट है या पहुंचा हुआ है, ठीक है, वो एंगल है ये। तो अब देखिए हमने n के भी कंपोनेंट ले लिए, ये भी हमारा थीटा होगा अल्टरनेट एंगल। तो n cos थीटा और ये हमारा इधर हो जाएगा n sin थीटा, ये जो कंपोनेंट है n sin थीटा, ठीक है। तो n sin थीटा क्या होगा, अब ये घूम रहा है पूरा सेटअप, तो आपका जो ये नट है ये भी सर्कुलर मोशन करने लग रहा है ऐसे। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जरूर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंटर की तरफ, इसके सेंटर की तरफ कौन काम कर रहा है, ये सेंटर होगा इसका, जो इस नट का सर्कल है वो ये है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका सेंटर है। तो n sin थीटा इस तरफ काम कर रहा है। तो n sin थीटा mv² अपॉन r इफेक्टिव, यानी जिस समय मान लिया हमने किसी भी समय इसको अलग अलग कोई भी पोजीशन हो सकती है, वो आपकी रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि आप कितना स्लो घुमा रहे हैं फास्ट घुमा रहे हैं उस पर, ठीक है। तो r इफेक्टिव उस समय का हो जाएगा ये, जो भी आप टाइम पीरियड इसका ले रहे हैं इसकी रोटेशन का, ठीक है। तो r इफेक्टिव हमने मान लिया। n cos थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय cos थीटा, ये और साथ में ये n है, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हमने डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया n। तो mv² r, तो m से m कट गया, v² r इफेक्टिव बाई g रह गया। अब हम यहाँ पे ये ट्रायंगल ले सकते हैं, ये जो ट्रायंगल आप इस साइड ले लो या इस साइड ले लो। ये एंगल थीटा है तो थीटा के साथ वाला बेस और सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, आर इफेक्टिव बाई आर। तो यहाँ से आर इफेक्टिव हमने निकाल लिया आर साइन थीटा। तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा आ चुका था v² अपॉन में। यहाँ पे हमारे आर इफेक्टिव की जगह चाहो तो आप वैल्यू रख दो या आर इफेक्टिव ही रख लीजिए अभी, ठीक है। और अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो अब मान लीजिए कि ये घूम रहा है, तो ये जब घूम रहा है तो इसका कुछ टाइम पीरियड है, ठीक है, एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो टाइम पीरियड 2 पाई आर इफेक्टिव बाई में जो भी वेलोसिटी है इसकी, तो वेलोसिटी यहाँ से हमने निकाल ली। और जो ये वेलोसिटी v² जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके कैंसिलेशन करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 4 पाई² आर इफेक्टिव बाई GT², ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, तो यहाँ से हमारा टेंजेंट थीटा जिसको हम साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लेकर चल रहे थे, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमने कोस थीटा निकाला तो ये इसको उल्टा किया तो GT² बाई 4 पाई² इंटू आर आ जाएगा। तो यहाँ से साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं टाइम पीरियड कोस थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर टाइम पीरियड कम हुआ, कहने का मतलब अगर आप इसे फास्टली रोटेट करते हैं, ठीक है, इस सेटअप को, ये जो रिंग है जिसपे नट है, फास्टली रोटेट करते हैं तो टी छोटा हो जाएगा। टी छोटा तो पूरे कोस थीटा की वैल्यू छोटी है, और कोस थीटा की वैल्यू बड़े एंगल के लिए छोटी होती है और छोटे एंगल के लिए बड़ी होती है, ठीक है। तो टी अगर छोटा होगा तो आप यहाँ देख पा रहे हैं टी जितना छोटा होता जाएगा कोस थीटा की वैल्यू भी उतनी छोटी होती जाएगी, और कोस थीटा की वैल्यू छोटे एंगल का मतलब एंगल बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो आप टी को बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर दो तो जो आपका ग्रेटेस्ट जो एंगल हो सकता है वो कितना हो सकता है, कहने का मतलब अभी बताया मैंने, टी जितना छोटा कोस थीटा छोटा, कोस थीटा छोटा, एंगल बड़ा। तो टी छोटा तो एंगल बड़ा, तो एंगल बड़ा कितना हो सकता है कोस के लिए मैक्सिमम वैल्यू, ये इस वाले केस में टी को अगर हम क्या करें यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो वो अप्रोच करते हैं तो यहाँ जीरो पुट करेंगे, टी की जीरो पुट करेंगे, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 हो। तो टी आपका जीरो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपका थीटा भी कभी 90 हो नहीं सकता, तो 90 को अप्रोच करेगा। और टी आपका नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जिसके कारण ये टी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आपका जो थीटा है वो ऊपर नहीं जा सकता फिर, ठीक है, 90 को ओवरशूट नहीं कर सकता। तो आप कितना भी तेज़ घुमा लीजिए आपको लिमिट मिलेगी यहाँ पे, थीटा अप्रोच टू 90 होगा, कभी 90 भी नहीं होगा और 90 को क्रॉस भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जो आपको, जिसके कारण ये अगर कितना ही फास्ट आप घुमाइए तो आपको बस ये सेंटर, ये जो है सेंटर लाइन यहाँ पे, ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी और ये एंगल लगभग 90, तो ये सीधी कभी नहीं होगी, जो मैं बता रहा हूँ लगभग इसके करीब आएगी, अप्रोच करेगी इसको जितना आप फास्ट करते जाएंगे, ठीक है। ये एंगल 90 को अप्रोच करेगा, ठीक है, और ऐसे घूमती रहेगी। तो ये होता है आपका, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी।